अजीत पवार की जान जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। एनसीपी का क्या होगा, किसे कमान सौंपी जाएगी, अजीत पवार की जगह किसे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और क्या एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय एनसीपी के हिस्से आएगा। सवाल एनसीपी के विलय पर भी उठ रहे हैं। तो किसे मिल सकती है अजीत पवार की कुर्सी, देखिए इस रिपोर्ट में। अजीत पवार की जगह किसे एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और कौन महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता होगा, ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। 31 जनवरी को एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी विधायक दल के नए नेता का चुनाव करेगी। वैसे खबर यह भी आ रही है कि बैठक में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद एनसीपी के नेताओं की एक और बैठक होने की चर्चा है, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान भी सौंपने की बात कही गई है। इस बीच सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के सलाहकार नरेश अरोड़ा को बारामती पहुंचने के निर्देश दिए। सुनेत्रा के निर्देश पर नरेश अरोड़ा बारामती पहुंचे और उनकी सुनेत्रा से मुलाकात हुई। सुनेत्रा ने नरेश अरोड़ा को जो संदेश भेजा है, उस पर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हो चुकी है। इस मुलाकात में अजीत पवार के पास जो विभाग थे, उन सभी को एनसीपी कोटे के मंत्रियों को सौंपने की डिमांड की गई है। अजीत पवार वित्त, एक्साइज योजना जैसे प्रमुख विभागों के साथ खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग संभाल रहे थे। फडणवीस ने भी एनसीपी नेताओं को आश्वासन दिया है कि अजीत पवार के पास जो विभाग थे, उन्हें एनसीपी के मंत्रियों को दिया जाएगा। सरकार में शामिल दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि जल्दी ही फडणवीस कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और इस बात की भी संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार भी किया जाए और इसमें सुनेत्रा पवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उनको ही अजीत पवार के पास मौजूद रहे अधिकांश विभागों को सौंपा जाए, यानी सुनेत्रा जल्दी महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल ने भी मीडिया से बात करते हुए इसके संकेत दिए हैं कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है कि सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला भी सुनेत्रा पवार को ही लेना है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1-2 सप्ताह के अंदर एनसीपी के दोनों ही गुटों का आपस में विलय हो सकता है। यह विलय पहले से ही तय माना जा रहा था और अगर अजीत पवार हादसे का शिकार नहीं होते तो वो अपने चाचा शरद पवार के साथ 8 फरवरी को दोनों दलों के विलय का ऐलान करने वाले थे। अजीत पवार के जाने के बाद विलय की प्रक्रिया पर ब्रेक तो नहीं लगा है, लेकिन इसमें कुछ दिन की देरी हो सकती है। यह तय है कि फरवरी में ही एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय होगा, जिसके चलते यह भी माना जा रहा है कि एनसीपी में डिप्टी सीएम पद से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो भी फैसला होगा, उसमें शरद पवार की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। वैसे एनसीपी अजित गुट के नेताओं की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि उनकी पहली और आखिरी पसंद सुनेत्रा पवार ही हैं, लेकिन फैसला क्या होगा यह पवार परिवार तय करेगा। और यह भी तय है कि अध्यक्ष पद हो या डिप्टी सीएम का पद, यह पवार परिवार के पास ही रहेगा, क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता हो या नेता, वो पवार सरनेम से ही खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।